सुप्रभात। मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाइन टाइम्स की ओर से। दीपिका फंस गई ड्रग्स में, एनसीबी भेजेगा समन। ड्रग्स कनेक्शन में बॉलीवुड पर शिकंजा कसता जा रहा है। अब बॉलीवुड की ड्रग्स लीला में दीपिका पादुकोण गिर गई है। नारकोटिक्स ब्यूरो को ड्रग्स चैट में दीपिका का नाम मिला। दीपिका सुशांत के बिजनेस मैनेजर के जया शाह की मैनेजर से ड्रग्स की मांग कर रही थी। दीपिका ही नहीं, सुशांत के साथ फिल्म छिछोरे में काम करने वाली श्रद्धा कपूर भी ड्रग्स चैट में फंस गई। जया शाह से चैटिंग में श्रद्धा सीबीडी ऑयल मांग कर रही थी। इससे पहले पावना डैम के बोटमैन ने बताया था कि सुशांत की ड्रग्स वाली पार्टी में श्रद्धा भी आती थी। विपक्ष ने सदन का बहिष्कार करने का फैसला करने के बाद राज्यसभा सांसदों का नाटकीय प्रदर्शन समाप्त कर दिया। राज्यसभा का बहिष्कार करने का निर्णय लेने के विरोध के साथ इसके 8 निलंबित सांसदों ने मंगलवार को संसद भवन परिसर के अंदर रात भर बैठे रहने को समाप्त कर दिया और कहा कि वे खेत के बिल के खिलाफ अपनी लड़ाई सड़क पर करेंगे। निलंबित राज्यसभा सांसद जिन्होंने खर्च किए रात में महात्मा गांधी की प्रतिमा के आसपास के लॉन में रात को कई पुराने समय के लोगों ने कहा कि इस तरह के कॉम्प्लेक्स में रात भर पहला विरोध हुआ था। सुबह में एक आश्चर्यचकित करने वाला व्यक्ति मिला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, जो चाय और नाश्ता लेकर आए थे। दैनिक कोविड-19 पिछले 4 दिनों के लिए नए संक्रमणों से अधिक वसूल करता है। भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा कोविड-19 की वसूली दर दर्ज की गई। सरकार ने मंगलवार को कहा कि पिछले 4 दिनों में प्रतिदिन बरामद मामलों की संख्या प्रतिदिन दर्ज किए गए नए संक्रमणों से अधिक है। भारत के कोविड-19 मामलों की हिस्सेदारी 17% है। वैश्विक संक्रमणों में जबकि जिन लोगों की मृत्यु हो गई है वे दुनिया में कुल वसूली का 19.5% है। कोविड-19 से दैनिक वसूली पिछले 4 दिनों से प्रतिदिन दर्ज किए गए नए संक्रमणों की संख्या से अधिक है, उन्होंने कहा। भूषण ने कहा कि सक्रिय कोविड-19 मामलों की संख्या कुल 55,62,463 संक्रमणों के 1/5 से कम थी। केजरीवाल सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए कोविड रोगियों के लिए 80% आईसीयू बेड के आरक्षण की व्यवस्था की। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह 33 निजी अस्पतालों में कोविड-19 रोगियों के लिए 80% आईसीयू बेड के आरक्षण पर रोक के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देगी। दिल्ली सरकार के अधिकारी ने कहा कि इससे निपटने के लिए निजी अस्पतालों में आईसीयू बेड आरक्षित करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि आप डिस्पेंस बुधवार को उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देगा। दिन में दिल्ली हाईकोर्ट ने आप सरकार के 33 निजी कोरोना वायरस रोगियों के लिए 80% आईसीयू बेड आरक्षित करने के फैसले पर रोक लगा दी। ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान अनिवार्य कोविड-19 परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं थी। सरकार कोविड-19 परीक्षण के लिए अनिवार्य होने की कोई आवश्यकता नहीं थी जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 24 से 25 फरवरी तक भारत का दौरा किया था, सरकार ने मंगलवार को कहा। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के राज्य मंत्री ने राज्यसभा में एक प्रश्न लिखित उत्तर में कहा, भारत आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के कोविड-19 के लिए अनिवार्य स्क्रीनिंग 4 मार्च से लागू की गई थी। मंत्री से पूछा गया था कि क्या यात्रा के दौरान कोविड-19 के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के कर्मचारियों और प्रतिनिधि मंडल का परीक्षण किया गया था। शरद पवार को चुनाव आयोग को सौंपे गए चुनाव शपथ पत्रों पर आयकर नोटिस। शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि आयकर विभाग ने उन्हें चुनाव आयोग को सौंपे गए अपने चुनावी हलफनामों के संबंध में एक नोटिस दिया है। यहां संवाददाताओं से बात करते हुए पवार ने कहा कि आयकर विभाग ने कुछ सर्वेक्षणों पर उनके द्वारा दिए गए हलफनामे स्पष्टीकरण की मांग की है। मुझे कल नोटिस मिला है, हम खुश हैं कि वे केंद्र सभी सदस्यों से हमें प्यार करते हैं। चुनाव आयोग द्वारा पूछे जाने के बाद आयकर ने नोटिस दिया था, हम इसका जवाब देंगे, उन्होंने कहा। चीन एलएसी के पास एयरबेस, एयर डिफेंस पोजीशन और हेलीपोर्ट को दुगुना करता है। डोकलाम गतिरोध के बाद 2017 में वास्तविक वायु नियंत्रण रेखा एलएसी के पास
3 हवाई ठिकानों, 5 स्थायी वायु रक्षा पदों और 5 हेलीपोर्ट सहित चीन ने कम से कम 13 पूरी तरह से नए सैन्य पदों का निर्माण शुरू कर दिया है। सुरक्षा कंसल्टेंसी स्ट्रेट फॉर रिपोर्ट में कहा गया है कि मई के शुरुआती दिनों में पूर्वी लद्दाख में मौजूदा सीमा गतिरोध के शुरू होने के बाद ही 4 नए हेलीपोर्ट का निर्माण शुरू हुआ। 2017 डोकलाम संकट चीन के रणनीतिक उद्देश्यों को स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसमें चीन अपनी कुल संख्या को 2 गुना कर रहा है, यह कहा गया। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह के नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।